फिर कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 13 अक्टूबर की। सर प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक हर चीज जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, हर चीज को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए। 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, 10-12 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग आपको भरपूर मिलने वाली है। देखो सर क्या हुआ, वीकेंड ना एक्शन से भरपूर था। चाइना पे 100% का टैरिफ जो है किसने लगा दिया? ट्रम्प चाचा ने। ट्रम्प चाचा तो आप जानते हो ना भैया, बहुत ही खतरनाक टाइप के आदमी हैं। लेकिन क्या हुआ, रात में, देर रात में मैंने आपको ये ट्वीट भी डाला था। यहाँ पर टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, बार बार बोलता हूँ आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके चलो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माइंडसेट ग्रो होगा। चार्ट्स की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत तगड़ी होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हमारे वीकेंड थे, नॉर्मल दिनों में देखो आप चार्ट्स जो है कितने शानदार शानदार यहाँ पर चार्ट्स जो मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ से ही आप देखोगे तो ये सब चार्ट्स वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप इसको जो ये देखो, इधर से ही मार्केट सपोर्ट लेके पूरा बाउंस किया था। तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप इसको जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आप देखो भाई क्या बोला, इसने सिंपल बोला है अब कि भाई हाईली, देखो ध्यान रखना, हाईली रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जी, ठीक है भाई, जीपिंग जो है उनको चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्हें हाईली रिस्पेक्टेड बोला। उसके बाद बोला है कि यूएसए वांट्स टू हेल्प चाइना नॉट हार्ट इट। भाई देखो मतलब इनका जो इंटेंशन है ना, वो खुद भी नहीं जानते, मतलब उनका मूड क्या है भाई चाचा का हमारे। इनको यार वही वाली बात है, इनको दे देना चाहिए था, ठीक है, नोबेल पीस पुरस्कार जो है वो इनको मिल जाना चाहिए था। अब इनको नहीं मिला तो ये थोड़े से बौखलाए हुए हैं और इनके माइंड जो है, मूड जो है वो स्विंग्स हो रहे हैं। मतलब कुछ भी बोली जा रहे हैं, कुछ भी करी जा रहे हैं। कभी एकदम से 100% जो है टैरिफ लगा दिया, पूरा जो है मार्केट मतलब बिल्कुल ही क्रैश हो गया था ग्लोबल मार्केट, ठीक है। अब क्या है कि अब सिचुएशन क्या दिख रही है सर मुझे इस समय? क्या दिख रहा है इस समय भैया? गिफ्ट निफ्टी देखो आप, ठीक है। जो लोग पैनिक कर रहे थे ना, वो आप देख लो 80 पॉइंट का गैप डाउन है। जो लोग 1000 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब मेरे पास, मैंने 2 दिन वीडियो बनाई है और 2 दिन भाई साहब जो कमेंट आए हैं लगातार, सर मेरे पास ये कॉल है, मेरे पास ये पुट है, मेरा क्या होगा, मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। पहली बात तो भाई तुम ऐसा काम करते क्यों हो? ठीक है, चलो आज हम 80 पॉइंट ही हुए हैं, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना जब आप ब्लैक स्वैन इवेंट है और फिर आप कहाँ जाओगे? यार रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई एफ एंड ओ ट्रेडिंग ना बहुत रिस्की होती है। अगर आपको नहीं पता, उसमें हैजिंग कैसे करते हैं, आपको नहीं पता कि उसके अंदर चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो आप भाई अपने हिसाब से उसको करो। लिटरली आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं, आपका घर भी मतलब चला जाएगा उसके चक्कर में। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप ना क्रिप्टो को क्यों नहीं प्रमोट करते? भाई क्रिप्टो में अभी जो रिसेंट क्रैश आया था, ठीक है, उसमें कई लोगों की सुसाइड करे उन लोगों ने, कई लोगों के, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे भी, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं तभी बोलता हूँ, मैं कभी भी, बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात है, आपको करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी भी क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करता क्योंकि बहुत रिस्की है। 200-200x लीवरेज भाई, 200x लीवरेज, मतलब आपको भी नहीं पता लगेगा कब वो आपकी जान ले लेगा, ठीक है, लिटरली। क्योंकि वो ये ना एक आदत है, आपको लगेगा कि आप सही हो, डिसिप्लिन हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वो आदत ना आपको अंदर ही अंदर जो है खाई जाती है और एक दिन लगता है। मतलब क्या है कि सिर्फ गलत होने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी है। तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा सजग रहता हूँ चीज़ों के लिए। अब आपको बताऊँ भाई, ये है 80 पॉइंट का। अब हमें क्या है, अपना प्लान बना लेना चाहिए। तो अगर मैं अपना प्लान बना रहा हूँ तो भाई सिंपल है, मेरा प्लान क्या रहेगा, सिंपल, यहाँ पे ध्यान रखो। 80 पॉइंट का गैप डाउन के बाद मुझे लगता है कि मार्केट के इस वाले और इस वाले सपोर्ट के बीच में कहीं ओपन होने चाहिए। तो हमारे पास में ये सपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो ये सपोर्ट है और ये वाला सपोर्ट है जो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो मार्केट कहीं 25,175 और 25,200 के बीच में कहीं ओपन हो सकती है, इस वाली रेंज में। और इस वाली रेंज में ओपन होती है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट यहाँ पे हम उसका वेलकम करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे है ना, हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और साथ में हमारे पास ये वाला सपोर्ट भी है। देखो इसको अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये है, देखो इसका क्या है, ब्रेकडाउन होगा उसके बाद। अब आपको ध्यान रखना है कि ये मार्केट पूरा ऊपर गया है, ठीक है, फिर ये वापस नीचे आया। इस लेवल पे क्या कर सकता है, ये टर्न अराउंड वाला लेवल है। देखो दो चीज़ें, एक तो क्या है कि यहाँ पे डबल टॉप बनाने के लिए वापस जाए ऐसे करके, ठीक है, और 25,300 को वापस से छुए और यहाँ पे हमें एक डबल टॉप बनाए, है ना। एक तो तरीका ये होता है। और यहाँ पे अगर उसने कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना दिया, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, वहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको चार्ट में पोस्ट करता हूँ। तो ये अगर
इस तरीके से कोई पैटर्न फॉर्म करता है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। और मार्केट क्या कर सकती है, उसके बाद ऐसे करके डबल टॉप बना सकती है या फिर ऊपर तोड़ देगी, तो फिर हम अलग तरीके से सोचेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है वो है ये, आपको इधर से समझना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, तो भाई आपको समझना पड़ेगा ये ना एक डबल टॉप बन रहा है ऑलरेडी। देखो ये है ना, ये चीज। तो अब क्या है, हम बिल्कुल डबल टॉप के यहाँ पे आके खड़े होंगे, है ना, इस जगह पे आके। अब क्या हो सकता है, यहाँ से ब्रेकडाउन आए। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो आपको मान के चलो 25,000 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फिर आप 25,000 जो कि इसकी नेक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आके खड़े हो जाओगे, ठीक है। ये डबल टॉप दिख रहा है ना, इसमें ये आपका फर्स्ट टॉप हो जाएगा और ये आपका सेकंड टॉप है। और यहाँ पे आप जाके 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक भी कर लेना, आरएसआई डाइवर्जेंस भी 15 मिनट में चेक करना, 15 मिनट में चेक कर लेना। आरएसआई डाइवर्जेंस होगा, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करके बताना कि आरएसआई डाइवर्जेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या है कि यहाँ से आपको ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। ब्रेकडाउन मिला तो हम कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट 25,000, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 25,015 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा, अगर इसने क्या है कि और ऊपर जाना है यहाँ से, है ना, और इधर हमें सपोर्ट दे देता है मान के चलो, तो इधर अगर उसने कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया तो ये ऊपर की साइड भी जा सकता है। इधर क्या हो सकता है, देखो एक बार रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे आके एक बार रजिस्टेंस और ले सकता है। तो इस तरीके से चैनल में भी चल सकता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। और फिर यहाँ से गिर सकता है ऐसे करके, डबल टॉप यहाँ पे भी बन जाएगा डबल टॉप, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको हमें बिल्कुल प्लान करके चलना है। कोई भी आपको मिस्टेक लगे, कोई भी आपको लगे कि हाँ यार कहीं दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपको कोई आपकी पोजीशन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता कि आपने कुछ बाई कर रखा, लेकिन कोई भी लर्निंग में इशू है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं लर्निंग का आपको 100% रिप्लाई देता हूँ, कहीं भी उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम देखते हैं मार्केट की कौन से ट्रिगर्स हैं। मैंने आपको दिखा दिया गिफ्ट निफ्टी, उसके बाद देखते हैं डाउ जोन्स वगैरह मैं आपको दिखाई दूं। हालांकि मार्केट बंद है, अगर ये ओपन होता तो ये भी थोड़ा अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन करता। क्रिप्टो मार्केट भी चेक कर लेना, वहां पे भी बाउंस आ चुका होगा। मैं देखता नहीं हूं, मैं चेक नहीं करता, लेकिन आप जाके जो देखते हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो 800 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है इस समय पे, लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। नेस्डेक जो है अभी ये 3.56% का गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी। यूएसडीआईएनआर की बात करता हूं तो सर ये देखो 88.73 पे है, तो ये नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। अभी जो मार्केट तो नेगेटिव है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं दूंगा, लेकिन जितना हम सोच रहे थे उतना नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जितना बहुत लोगों में क्रैश जो वर्ड यूज कर रहे थे ना, क्या 80 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट को आप क्रैश बोलते हो क्या? मैंने 2 दिन के अंदर आपको बिल्कुल शांत करने की कोशिश करी। जो लोग मेरे सेशन देखते हैं, 2 दिन मैंने वीडियो बनाई थी, सैटरडे को भी आपको शाम को 7 बजे वीडियो दी, उसके बाद मैंने आपको कल दोपहर में 1 बजे वीडियो दी, और मैंने आपको क्लियरली तब भी बोला था कि शांत रहो, ज़्यादा पैनिक मत करो, ठीक है। तो वो चीज़ जो लोग साथ में हैं उन्हें समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं ब्रेंट की, तो ब्रेंट भाई ठीक है, मतलब 63 पे आ चुका है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। ये थोड़ा सिचुएशन हमारे लिए ठंडी करने वाला है कि हाँ भाई ब्रेंट आपका ठंडा हो चुका है, और पॉजिटिव हमारे लिए एक अच्छा टिकर यहाँ पे दिखता है। और दूसरी चीज़ फिर गोल्ड और सिल्वर, जिनके पास है उनकी चांदी और गोल्ड हो रहा है भाई। देखो 1.6% गोल्ड ऊपर है, और इससे डबल जब सिल्वर जो है आपका 3% सिल्वर जो है ऊपर है। तो गोल्ड और सिल्वर भाई जो है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो भैया ट्रम्प चाचा ने बना रखी है ना, इसकी वजह से देखो ट्रम्प ने जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है ना, मतलब इसके लिए ना गोल्ड सिल्वर ही है, मतलब जो मार्केट के अंदर एक जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसकी वजह से मतलब क्या है कि इनके अंदर एक अच्छा तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डेटा कैसा है। तो भाई डेटा मैंने आपको बताया भी था, एफआईएस लगातार पॉजिटिव है, चौथा दिन इन्होंने बाइंग की है, 460 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, फिर 860 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर थे, और 1780 करोड़ के आसपास जो है हमारे स्टॉक फ्यूचर जो है खरीदे हैं। तो भाई ये मोटा मोटा अच्छा सा आंकड़ा दिख रहा है मुझे, इसमें कहीं कोई ऐसा तो लग नहीं रहा कि हाँ कोई पैनिक वाली बात है। लगभग 3200 करोड़ के आसपास की खरीदारी इन्होंने की थी, ठीक है, जिसके सामने आपका 1707 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है हमारे डीआईएस भी करते हुए, दोनों ही मतलब पूरे ही आंकड़ा आप दिख रहे हो, ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। विक्स आपका 0.2% घट के आया था फ्राइडे को, और निफ्टी आपका 0.4% बढ़ा, और सेंसेक्स आपका 0.4% बढ़ा था। उसके बाद हम अगर और डेटा देखने जाए तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट डेटा ये भी है कि भाई मार्केट में ये भाई सब जो है ये बहुत ही ज़्यादा रोल जो है इनका इंपॉर्टेंट है। 1.96% इन्होंने अपनी पोजीशन को हल्का किया था। अब भाई मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है लगभग 80 पॉइंट, और उसके बाद क्या रिएक्शन देता है वो देखने वाली बात होगी। और उस समय मार्केट के बाद ये क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अगर मार्केट गिर रही है और ये बाई कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी पोजीशन को ये 60% से ऊपर लेके जाते हैं, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और मार्केट वहां से आपको और पॉजिटिव हो सकता है।
और अगर भाई साहब ये बेचते हैं और अपनी पोजीशन को 50% से नीचे आते हैं तो फिर थोड़ी सी टेंशन वाली बात होगी। तो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये जो है हमारे एफआईएस ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे भाई। अगर ये बाई करें ना मजा आ जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन बनना है ना, ये जो रेशियो बनना है, ये जो कॉम्बिनेशन बनना है, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। प्रो वाला सेशन आपने नहीं देखा, आप देख लेना, मैंने आपको वहां पर समझाया भी है कि कितना पावरफुल सेशन है। इंपॉर्टेंट वीडियोस करके प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाके आपको प्रो वाला सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा सही है, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं। अब हम अपना जो है थाली वो उसको हम सजा लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको पी रेशियो बता दूं। पी रेशियो आपका 22.36 पे है और पुटकॉल रेशियो आपका 1.41 पे है। और ये जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगा ये बैलेंस आउट हो जाएगा, एक के पास में चला जाएगा। तो ये है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बोल दी थी। इतना तो मैं गैप डाउन एक्सपेक्ट कर ही रहा था। ये तो मैंने फ्राइडे को ही बोला था आपको कि ये शायद गैप डाउन ओपन करा देंगे। अब इतना बड़ी अनसर्टेनिटी के बाद में, ऊपर नीचे करने के बाद में होगा, इतना कहानी तो मैंने भी नहीं सोची थी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता रहता है। अब मतलब जब तक ट्रंप है, जब तक ऐसी चीज़ों की ज़्यादा टेंशन ना लें। ठीक है, प्राइस सेक्शन मुझे क्या लगता है भाई नेगेटिव है इस समय। तो सिंपल दिख रहा है, गैप डाउन होने की सिचुएशन है तो भाई नेगेटिव है। विक्स भी आपका नेगेटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है भाई तगड़ा वाला, सिल्वर आपका तगड़ा वाला पॉजिटिव है। एफआईएस जो है भाई मेरे लिए तो पॉजिटिव रहेंगे, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे, प्रो जो है वेट एंड वॉच पे रहेगा आज के लिए। क्या करता है देखते हैं। क्रूड ऑयल भाई तगड़ा वाला पॉजिटिव दिख रहा है। पुटकॉल रेशियो क्या दिख रहा है सर? पुटकॉल रेशियो भाई वैसे इस समय नेगेटिव है, लेकिन क्या है कि खुलते से न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब खुलते से न्यूट्रल हो जाएगा तो उसको वेट एंड वॉच भी रखता हूँ। ठीक है, पी रेशियो आपका वेट एंड वॉच। यूएस मार्केट इस समय देखने पे नेगेटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट नेगेटिव है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 5 ट्रिगर नेगेटिव हैं, 5 पॉजिटिव है ना, और 3 आपके न्यूट्रल वेट एंड वॉच में। तो क्या दिखता है सर? मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं आज जो है ना गैप डाउन ओपन होके बस टाइम पास करती हुई नजर आएगी, एक जगह पे खड़ी रहेगी, बहुत ज़्यादा इसको कुछ करने का मन करेगा नहीं। जितना मुझे डेटा देख के दिखता है कि मार्केट क्या है, बस एक गैप डाउन ओपन होकर 70-80 पॉइंट का, उसके बाद एक ही जगह पर मंडराती हुई दिख सकती है आपको। ठीक है, तो आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।